Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing? Great, fantastic, excellent. Okay, so मेरे बच्चों, आज हम अगेन एक नया पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस। इसका मतलब होता है कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला है। लियोनिस एक जगह है, यह एक इमेजिनरी जगह है, काल्पनिक जगह है। ऐसा कोई जगह वर्ल्ड में नहीं है, यह एक काल्पनिक जगह है। तो जब पोएट जब जाते हैं ऐसे जगह पे तो उनको क्या एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में ये पूरा का पूरा पोएम है। क्लियर है? चलिए। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी once visited Paris to supervise the restoration of a church। कह रहा है ये जो पोएट हैं थॉमस हार्डी, या पोएट के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी है। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्डिंग्स बनाते नहीं, उसका जो नक्शा होता है वो तैयार करते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। उसमें अप्रेंटिस थे। अप्रेंटिस मतलब कि अभी वो सीख रहे थे, काम सीख रहे थे। ठीक है। तो जब वो काम सीख रहे थे तो उनको भेजा गया पे एक पेरिस नाम का जगह है। फ्रांस वाला नहीं, दूसरा जगह। पेरिस का मतलब होता है कि छोटा सा गांव होता है जहाँ पे एक चर्च होता है और वहाँ पे एक फादर होता है। तो वहाँ पे इनको भेजा गया किस लिए? टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। वहाँ एक चर्च था जो कि काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसको रिस्टोर किया जा रहा था। तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो उसको फिर से मरम्मत करना, उसको ठीक करना, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। और उसको देखने गए थे पेरिस नाम के जगह पे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो वहाँ से वापस आए, तो जब अपने सोसाइटी में गए तो लोगों ने इनमें दो चेंज नोटिस किया। क्या? अ न्यू ग्लो इन हिज आईज एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पैकेट। क्या नोटिस किया? पहला कि उनकी आंखों में एक नया ही चमक था। जब वे लियोनिस गए थे और वहाँ से जब वो वापस आए तो इनकी आंखों में अजीब सा चमक था। और उनके पास एक क्रम्पल्ड मतलब कि मुड़ा हुआ, निचुड़ा हुआ एक पेपर था। ठीक है, जो इनके पॉकेट से, कोट पॉकेट से दिख रहा था। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। और इनका जो वो जो पेपर था उसमें कुछ लिखे थे। होता क्या है, जो पोएट लोग होते हैं ना, कि जहाँ भी इनको समय मिलता है, कुछ भी इनको थॉट आता है तो वो लोग कागज़ में लिख देते हैं। तो उन्होंने उस कागज़ में लिखा था और उसी उसी ड्राफ्ट से यह पोयम बनाया गया है। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोयम इंस्पायर्ड बाई विजिट टू अ प्लेस विच अ पोएट कॉल्स लियोनिस। तो उसी कागज़ के टुकड़े से, उसी ड्राफ्ट से यह पोयम बनाया गया है और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब ये लियोनिस गए थे, तो अगेन लियोनिस कोई जगह नहीं है, यह एक इमेजिनरी प्लेस है। ऐसा कोई जगह वर्ल्ड में नहीं है। स्टार्ट करते हैं। When I set out for Leonis, 100 miles away, the rime was on the spray, and the starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. तो पोएट बताते हैं कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला, सेट आउट मतलब कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला, 100 माइल्स अवे, जो मेरे घर से 100 माइल्स दूर था। एक माइल्स का मतलब क्या होता है? लगभग लगभग 1.62 किलोमीटर होता है। द राइम वॉस ऑन द स्प्रे। राइम मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, जो धुंध बोलते हैं, जो कुआ बोलते हैं, जब वो जम जाता है ना तो बर्फ़ की तरह हो जाता है। तो पूरे स्प्रे मतलब यहाँ पे पूरे पेड़ पे, पूरे पौधों पे, पूरे फॉलिएज पे, उस पर पूरा ढक गया था। एंड स्टार लाइट लीट माई लोन समनेस। और चूंकि वो अकेले गए थे तो लोन समनेस का मतलब क्या होता है? अकेलापन। और तो जो उनका स्टार लाइट था, तो रात में जब वो स्टार लाइट चमक रहा था तो इनको ऐसा लग रहा था कि वह स्टार लाइट मेरा साथ दे रहा है। तो पोइट है ना, कहने का अपना स्टाइल है। ये अकेले थे और जो स्टाइल लाइट था, इनको ऐसा लग रहा था कि वो उनका साथ दे रहा है। वेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 माइल्स अवे। जब मैं लियोनिस के लिए निकला, जो कि 100 माइल्स अवे मेरे घर से। What would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? कह रहा व्हाट वुड बी चांस। बी चांस मतलब होना, कि क्या होगा लियोनिस में जगह पे क्या होगा। वाइल आई शुड सोजन देयर। सोजन मतलब कि रुकना, स्टे करना। जब मैं वहाँ पे रुकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? नो प्रॉफिट डस्ट डस्ट डिक्लेयर। और जो भी कोई भी प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जो लोग आपके फ्यूचर बताते हैं,
डस्ट मतलब डेयर, कि किसी भी प्रोफेट में, किसी भी पंडित में, किसी भी पुजारी में, किसी भी फादर में इतना दम नहीं था कि वो बता सके जब मैं वहाँ पे ठहरूंगा तो मेरे अंदर क्या चेंज होगा। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और ना ही किसी जो विजार्ड होता है, ठीक है, विजार्ड क्या बोलते हैं, जो जो जादू करते हैं, ना ही किसी जादूगर को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, मतलब उनके अंदर चेंज तो हो गए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था, कोई बता भी नहीं पा रहा था कि क्या चेंजेस उनके अंदर हुए हैं। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनिस वाले शूट सोजन डेयर, कि लियोनिस में जब मैं गया, जब मैं वहाँ पे ठहरा तो मेरे साथ क्या हुआ कोई नहीं बता पाया। पोएट को खुद समझ में नहीं आया, ना ही कोई प्रोफेट ने उनको कोई बता पाया, ना ही कोई जो जादूगर था वो बता पा रहे थे कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis with magic in my eyes। तो बताते हैं कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला तो मैं अकेला था, रास्ते में स्टारलाइट ने मेरा साथ दिया, और जब मैं वहाँ पे ठहरा तो मेरे अंदर कुछ कुछ चेंजेस हुए, कुछ कुछ बदलाव हुए। और कैसे बदलाव हुए, ना तो मुझे समझ में आ रहा था, ना ही प्रोफेट के समझ में आ रहा था, ना ही कोई विजार्ड भी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है पोएट के साथ। और जब वहाँ से वापस आए तो उनकी आंखों में एक मैजिक था, उनकी आंखों में एक अलग सा चमक था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, और जितने भी लोग थे जब उन्होंने देखा तो चुपचाप बहुत सरप्राइज में थे और आपस में बात करने लगे कि इनको हुआ क्या, इनकी आंखों में इतनी चमक कैसे, इनके चेहरे पे इतना चमक कैसा है। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, और जो मेरा रेडियंस था, जो मेरे चेहरे पर जो चमक था बहुत ही रेयर था, मतलब इस तरीके से मेरा चेहरा चमक रहा था। और इस तरीके से फैथमलेस मतलब होता है कि डीप, इतना डीप था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है इनके साथ। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विथ मैजिक इन माई आइज, और जब मैं वहाँ से वापस आया लियोनिस से तो मेरी आंखों में क्या था, एक अलग तरीके का चमक था। थॉमस हार्डी। तो कहने मतलब ये सिंबॉलिक पोएम है, आप इससे यह समझ सकते हैं कि लाइफ में कभी कभी कुछ हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा घटना हो जाता है, अच्छा या बुरा, जिसकी वजह से हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है या हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो इनके साथ भी, इस पोएट के साथ भी ऐसा हुआ था। एक ऐसे जगह पे गए थे, हो सकता है जब इनको गए होंगे तो उनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंज आए हो, भगवान को मानने लगे हों और ये बहुत धार्मिक हो गए हों, तो लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया हो। क्लियर है। तो करना क्या आपको, अगेन लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो इसके जो टफ मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, नोट्स बनाने हैं उसको, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी लिख के भेजने हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।